कर्मभूमि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कर्मभूमि आर्ट्स वाला, इसमें आपको ऑनलाइन जीके जीएस का क्लास मिल रहा है। यूं तो प्रारंभ हम सब एंसेंट हिस्ट्री से किए हैं और एंसेंट हिस्ट्री में पहला जो चैप्टर हम सब प्रारंभ किए हैं वह है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरी बात की इतिहास को समझने के लिए भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है। यूं तो हम वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ, ब्राह्मण, ब्राह्मणोत्तर साहित्य, इन सभी पर चर्चा किए हैं, लेकिन और भी कुछ इसमें बच गया है। आप इनको खूब अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे और इनसे आप नोट्स भी बनाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बचे हुए भाग को प्रारंभ करेंगे। जैसे आपको हम पूर्व में परिचित करवाएं कि वेद से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, वेदांग से भी, उपनिषद से भी, आरण्यक से भी, स्मृति ग्रंथों से भी, ब्राह्मण साहित्य से भी यह जानकारी मिलती है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हम सब आएंगे वह है महाकाव्य। साहित्य के विधाओं में जब कोई छोटी कहानी लिखी जाती है, जैसे दो बैलों की कथा, पूस की रात, यह कहानी हुआ, जब इसको बढ़ा करके और लिखा जाता है तो उपन्यास हो जाता है, और जब उपन्यास को भी बढ़ा दिया जाता है तो वह काव्य बनता है, और जो काव्यों का विशाल संग्रह होता है वह महाकाव्य होता है। भारत में यूं तो कई महाकाव्य लिखे गए, लेकिन दो ऐतिहासिक प्रमाणिक स्रोत के रूप में कहा जाता है कि काव्य है, महाकाव्य है, और वो है रामायण और महाभारत। इससे भारतीय इतिहास की क्या जानकारी मिलती है, इनसे भी डायरेक्ट प्रश्न परीक्षाओं में रहेगा। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं महाभारत, ये यूं तो आप तुलसीदास से लेकर के कालिदास या बड़े जितने साहित्यकार हुए सबने महाकाव्य लिख दिया, लेकिन भारत के दो सर्वाधिक और उसमें भी क्या प्राचीनतम दो हो गया, रामायण और महाभारत। दूसरी बात यह कि रामायण और महाभारत दोनों किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। यदि बात करें रामायण के रचनाकार तो वह है महर्षि वाल्मीकि, और यह किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत। पिछले दिनों जब शताब्दी की चर्चा हुई थी तो आपको बताया कि शताब्दी 100 वर्षों की अवधि होती है, और 5वीं शताब्दी का मतलब यह हुआ कि गुप्त काल के पूर्व में ही ये रचना हो गया था रामायण का। रामायण एक काव्य है। राम भगवान या उनके संपूर्ण स्वरूप का जो वर्णन है उससे प्रभु राम के बारे में तो जानकारी मिलती ही है, लेकिन यह भी ना पता चलता है कि राम युग में वहां का समाज कैसा था, राम युग में भाषा कैसी थी, बोली कैसी थी। इसलिए हमारे इंडियन हिस्ट्री के यह रिसोर्सेस बन जाते हैं, और कहा जाता है आरंभ में इस रामायण में मात्र कितने श्लोक थे? 6000। कितने श्लोक थे संस्कृत भाषा में, लेकिन फिर 12 और अभी जो है वह 24,000 श्लोक हो गए हैं। आप एक शब्द यहां पर देख रहे रामायण, इसमें 24,000 श्लोक है, लेकिन यह रामायण को जो मुख्य रूप से जो है एक शब्द है चतुर्विंशति, ये याद रहेगा आप सबको। क्या जैसे महाभारत का नाम होता है जय संहिता, क्या नाम है? उसी तरह रामायण का एक नाम है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, याद रहेगा क्या? तो 24,000 श्लोक है, लेकिन यह कठिन और क्लिष्ट भाषा में था। इसी कठिन और क्लिष्ट भाषा को आसान करने का काम एक जो है साहित्यकार ने किया, और उसका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी, और अवधी भाषा में, किस भाषा में? अवधी भाषा में इन्होंने राम के कैरेक्टर को, एक है रामायण, संपूर्ण रामायण, लेकिन एक शब्द है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस में केवल राम के चरित्र को लाया गया, इसलिए अवधी भाषा में लिखा जो गया है रचना वह है रामचरितमानस। रामचरितमानस ये किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। इसी क्रम में अगले महाकाव्य से जो हमें जानकारी मिलती है वह महाभारत है। विश्व का, पहली बात तो यह जानना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन हो जाएगा? महाभारत। रामायण से सबसे प्राचीन महाकाव्य रामायण, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। और ये महाभारत को लिखने वाले कौन है? महर्षि वेद व्यास।
महर्षि वेद व्यास। और इसका जो है एक नाम क्या हो गया, जय संहिता। लेकिन आपको तो पता है कि फारसी में भी इनका अनुवाद हुआ और यह क्या कहलाता है, रजमनुमा। रजमनुमा फारसी में इनका अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाएगा, रजमनुमा। महाभारत को और एक नाम से जानते हैं, जय संहिता। और इसका रचना काल भी ईस्वी पूर्व में है और वह माना जाता है लगभग 400 ईस्वी पूर्व। कब माना जाएगा, 400 ईस्वी पूर्व। रचने वाले कौन हो गए, वेद व्यास जी हो गए। कहा जाता है मूलतः मतलब जब यह महाभारत लिखा गया तो 8800 श्लोक थे। जब इसे जय संहिता कहा जाता था, इसके बाद यह 24,000 में तब्दील हुआ। इसका नाम तब भारत पड़ा। पहले प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता। जय संहिता में कितने श्लोक, 8800। जब यह श्लोक में वृद्धि हो गई 24,000 तो इसका नाम क्या पड़ा, भारत। और कालांतर में जब इसकी श्लोकों की संख्या 24,000 से बढ़कर के कितना हो गया, 1,00,000, तब इसका अब नाम हो गया है सत सहस्त्री संहिता। सत सहस्त्री संहिता, सत मना लगभग 1,00,000 हो गया और इसी को अब अंतिम में कहते हैं महाभारत। अब महाभारत में केवल मान के चलिए किसी एक पात्र को उठा लिया जाए तो उसका ही इतना कहानी है कि खत्म नहीं होगा। आप समझ गए होंगे कि जो मूल लिखा गया इतना ही, और बाद के ऋषि मुनियों ने अपने अपने अनुसार, कल्पना के अनुसार लिख दिया कि अच्छा अब जब युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, अब यही खत्म हो जाना चाहिए। मतलब महाभारत का युद्ध खत्म होता है, महाभारत खत्म होता है। लेकिन जरा देखिएगा टीवी पर जो चल रहा है, क्या महाभारत वहीं खत्म होता है, नहीं। अब जो है निकलता है फिर मगध को जीतने के लिए। फिर यहां देखना कृष्ण वगैरह के सब साथ आते हैं, जरासंध को भीम पटक पटक करके उल्टा उसको चीर करके फेंकता है। फिर एक कहानी अलग शुरू कर देता है कि अब जब महाभारत का युद्ध जीत लिया तब जाकर के युधिष्ठिर संपूर्ण विश्व का विजेता बनने के लिए, आर्यावर्त का विजय प्राप्त करने के लिए फिर चल दिया कि डर से चाहे तो हार मान लो, चाहे तो मारे कर लो, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ऑलरेडी विजेता सिद्ध हो चुका था। इन सारी बातों के कारण जो है यह बढ़ते चला गया और ये महाभारत यहीं नहीं रुकता है, बल्कि धर्म की स्थापना करके अब जब युधिष्ठिर निकलता है धर्म की स्थापना करने के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तब यह कहानी दिखाता है कि सब भाई निकलता है। मौजी भी है उसमें, मतलब कि द्रौपदी वगैरह साथ में, लेकिन स्वर्ग जाते जाते सब मर जाता है और पहुंचता के है केवल युधिष्ठिर और उनका कुत्ता, यही दोनों वहां पर जो है पहुंचता है। तो कहने का मतलब यह है कि उसके बाद उसका जो है बेटा उटा राज करता है, तब ना ये 1,00,000 जो है चला जाता है। 8,800 श्लोक है, अब पहुंच कहां गया है, 1,00,000 में। ऐसे नहीं, पूरा खानदान जोर जोर के, ऐसे नहीं देखते हो दबंग 1 चल गया तो शुरू लॉन्च हो गया, दबंग 2, बाहुबली 1 सक्सेस हो गया तो बाहुबली। तो इसी तरह नागिन वाला सीरियल देखते हो, नागिन सीरियल आज तक खत्म नहीं होता है। हाँ चल रहा है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, 3, 2024 सेशन, मतलब लगता है इंटर का सत्र चल रहा है ना, खत्म ही नहीं। आज आप देखना उसको जब बंद कर देगा तो देखना नागिन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है यही बात है, इसको धर के खूब बढ़ाया गया। काल्पनिक भी है क्योंकि जब लिखे होंगे वेद व्यास तो इतने सारा कहानी होगा कि जब तक इसमें मिर्च मसाला नहीं जोड़ा तो 1,00,000 कहां चलाया है कि नहीं। तो आप समझ गए कि इसमें जानकारी के जो है बहुत सारे स्रोत है। अब यहां शब्द बच्चों समझिएगा, एक है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। कोई बच्चा जरा बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, कोई ब्राह्मणोत्तर साहित्य इसका मीनिंग क्या होता है, चलो बताओ। ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया साहित्य, और कोई बच्चा बताइए, क्या पता है आप सबको, नहीं, अरे नहीं, ब्राह्मण द्वारा, ब्राह्मणोत्तर, जिसको ब्राह्मण ने लिखवे नहीं किया, समझे बात को, जिसको ब्राह्मण ने लिखा ही नहीं वही ना ब्राह्मणोत्तर, मतलब ब्राह्मण के बाद लिखी गई साहित्य। ब्राह्मणोत्तर मतलब ब्राह्मण साहित्य के बाद जो साहित्य लिखा गया उसी को क्या बोलेंगे, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। और इस साहित्य में मुख्यतः 2 ग्रंथ हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, बहुत आसान बात है। बौद्ध साहित्य मतलब भगवान बुद्ध या उनके समय या उनके बाद भगवान बुद्ध से संबंधित लिखी गई साहित्य। बौद्ध साहित्य जैसे सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक ग्रंथ, ये सब आपका बौद्ध साहित्य में। उसी तरह
जैन साहित्य होगा, जो महावीर या जैन साहित्य के समय, जैन मुनियों के समय लिखी गई साहित्य, जैसे जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, कहा जाता है जैन साहित्य को आगम। और इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन, बहुत सारे किताब है। तो जानेंगे कि इससे परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ, जब आपको हम यह चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप यह जानिएगा कि भगवान बुद्ध के मृत्यु के कालांतर में 4 बौद्ध संगति हुई थी। याद है क्या? 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहला हुआ था कहां पर? राजगिरी। दूसरा कहां पर? वैशाली में। तीसरा कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। चौथा कहां हुआ था? कश्मीर के राज अजात महाशत्रु काला कच्चा संग विभाजन। सूत्र है राज अजात महाशत्रु अकाला कच्चा संग विभाजन। ये 4 जब बौद्ध संगति हुई तो यहां पर क्या हुआ था? सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब ये तो ठीक है तीनों। सबसे पहले इसमें ऐसे, इनमें कौन बौद्ध साहित्य नहीं है? तो कम से कम बौद्ध साहित्य तो 3 को जान गए, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत पिटक में भगवान बुद्ध के, ये जब बौद्ध धर्म पढ़िएगा तो आराम से जान लीजिएगा, सुत पिटक में भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित नियम के बारे में, मतलब सुतोपदेश विनियम। सुत पिटक में भगवान बुद्ध के धार्मिक उपदेश का सार संग्रह है। सुत पिटक में बौद्ध धर्म को, देखिए यहां पर क्या कहा गया है? इनसाइक्लोपीडिया। सुत पिटक को बौद्ध धर्म का क्या कहा गया? इनसाइक्लोपीडिया। गूगल, मतलब भगवान बुद्ध को जानना है तो एक किताब काफी है। बुद्ध कौन थे, बुद्ध ने क्या ज्ञान दिया, बुद्ध का सार तत्व क्या है, हर सवाल का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। इसलिए सुत पिटक को बौद्ध धर्म का क्या बोलेंगे? इनसाइक्लोपीडिया। अब है विनय पिटक। तो सुत पिटक में क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेश का वर्णन है, भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश का वर्णन है। अगला है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म दर्शन के या दार्शनिक व्याख्या। पिटक का मतलब होता है टोकरा। और यहां यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित, विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम है। जैसे आप बौद्ध धर्म में जाइएगा तो बाल उल खरबा के रखना है, गर्भावस्था धारण करना है, यम करना है, योग करना है, ये सब जो बातें हैं वो कहां है? विनय पिटक में। सुत पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश, सुत पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम, और अभिधम पिटक में भगवान बुद्ध के फिलोसफी दर्शन का वर्णन है। और कहा जाता है कि जब राजा अशोक, कौन सा बौद्ध संगति करवाया था? तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मौगलीपुत्र तिष्य। मौगलीपुत्र तिष्य के द्वारा जो है यह विनय पिटक का संकलन किया गया था। और अंतिम पिटक है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जिसमें भगवान बुद्ध के दर्शन का वर्णन है। दर्शन का मतलब देवता दर्शन, मतलब दार्शनिक भाव, दार्शनिक विचार, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इस जीवन के उद्देश्य क्या है, जन्म और मृत्यु के बीच क्या आखिर जीवन का पल हमें जीना चाहिए, हमको किस विषय वस्तु से दुखी होना चाहिए और किससे दुखी नहीं होना चाहिए। मतलब खाने कमाने का जिसको फुर्सत नहीं है वो तो बेचारा खा कमा रहा है, और जिसके पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो गया है वह थोड़ा ऊपर का सोचता है कि अब जब हम मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा कि नहीं। गरीबों को तो यही लगता है 300 साम में मिल जाए उसी में स्वर्ग है। मछुआरा को लग रहा है कि मछली हो जाए तो 4-10 किलो वही स्वर्ग है। लेकिन जो अमीर है वह भी, या जो गरीब है वह भी अंतिम अवस्था में जाकर के यही सोचता है कि अब हमें स्वर्ग चाहिए। तो यह स्वर्ग, नरक, मोक्ष, इन सभी प्रश्नों का उत्तर किसमें मिलता है? अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक में प्रश्न कई बार पूछेगा। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित एक पुस्तक है। जातक किस धर्म से संबंधित पुस्तक है? तो यह जातक जो है वह गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। याद रखिएगा। अरे जैसे अवतार के बारे में समझते हो ना कि विष्णु भी अवतार लिए, राम भी अवतार लिए, कृष्ण भी अवतार लिए। तो भैया बुद्ध के पहले कौन कौन अवतार बुद्ध इस धरती पर दर्शन के लिए आए थे? जब जब हुई धर्म की हानि तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। मतलब जब जब धर्म की हानि हुआ होगा तो बुद्ध के पहले भी बुद्ध आए हैं। तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा याद रखेंगे। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा, मतलब बुद्ध के जन्म के पहले की कथा जिसमें है, वह ग्रंथ का नाम क्या है? जातक है। अब बौद्ध ग्रंथ में इसमें कुछ और जो प्रश्न इससे पूछेंगे वह आप समझिएगा अब थोड़ा सा डीपली, कि एक दीप वंश, महावंश
ललित विस्तार, ये सब भी कुछ किताब है। तो बौद्ध धर्म के 3 किताब तो हम रच लिए। कौन कौन? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उससे कुछ भी पूछेगा बता दीजिएगा आप सब। कौन कौन बौद्ध संगति, तो जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो और विस्तार से पढ़ा देंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे दीपवंश, इसकी रचना हुई 4वीं शताब्दी में और महावंश की रचना हुई 5वीं शताब्दी में। पहली बात की दोनों ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हो गया? अरे बौद्ध धर्म से दीपवंश और महावंश। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि एक शब्द आया हुआ है सिंघल द्वीप। सिंघल किसका पुराना नाम है? सिंघल द्वीप श्रीलंका का। सिंघल द्वीप किसका प्राचीन नाम है? तो किस बौद्ध साहित्य में सिंघल द्वीप का वर्णन है? तो दीपवंश में। किसमें हो जाएगा? दीपवंश में। और महावंश में मगध के राजाओं की सूची है। अब पता चला ना क्या परीक्षा में आएगा। मगध राजवंश के सूची की प्रथम जानकारी कहां से मिल रहा है? महावंश से चल रहा है, जिसमें सबसे पहला कौन वंश था? बृहद्रथ वंश। उसके बाद कौन वंश था? हर्यक वंश। उसके बाद कौन सा वंश था? शिशुनाग वंश। उसके बाद नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश। अरे मौर्य वंश के बाद और कौन वंश है? हाँ, तो कम से कम मौर्य वंश तक तो जान रहे हो ना। तो मगध का, हाँ बहुत अच्छा। तो ये जो है मगध की जानकारी मिल रहा है ना, कोई दिक्कत? याद हो गया। दीप वंश से क्या पता चलता है? सिंघल द्वीप की जानकारी। बिहार सस्सी जो भी बच्चा बैठेगा अभी 75 नंबर जीके जीएस, तब पता चलेगा जीके का बुलंदी क्या होता है। बीपीएससी हो जाएगा 15 नवंबर को, दरोगा हो जाएगा अगला फिर 2000 सीट। तब अब बैठवे करते हो छोटा छोटा एग्जाम में, तो डीपली जीके जीएस नहीं, बीपीएससी टीचर भी, तब ना पता चलेगा हम जो पढ़ा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। आएगा परीक्षा में। आप अपना दिमाग को विकसित करिए, सारे एग्जाम में बैठना है। और महावंश से क्या पता चलता है? मगध के राजाओं का सूची। अब कह रहा है कि महावस्तु एवं ललित विस्तार। महावस्तु एवं ललित विस्तार याद रखिएगा। हम जो यहां पढ़ा रहे हैं वीडियो घर में एक बार देख करके सब स्टार मार के लिखिएगा। कल पूछ देंगे नहीं बता पाएगा, इसका मतलब आप यहां सुनना भी बेकार हो गया, घर में देखे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब लिखना है, याद करना है, फर्राटे से जवाब देना है। कोई इंटर नहीं कि धो चलो फिर से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं करना है। तुम फर्राटे सब याद कर लो, 5 नंबर के लिए ही नौकरी छूटती है। महावस्तु और ललित विस्तार ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के विषय की जानकारी मिलती है। और एक जब हम पढ़ाएंगे 16 महाजनपद, याद है? अरे भारत में कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। जैसे अपना यह जो यहाँ पे हम सब अभी कहलगांव में रहते हैं, वह कौन महाजनपद है? अंग। उसी तरह मगध है, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, कुरु, वत्स, पंचाल, सूरसेन, अस्मक, कंबोज, गंधार, ये सब जो 16 महाजनपद है, इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ से मिलता है, अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अब एक और किताब देखिए, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, याद रहेगा? आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प के द्वारा बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राट का वर्णन है। किसका वर्णन है? गुप्त सम्राट का वर्णन। एक मिनट, गुप्त सम्राट का वर्णन है। तो इस प्रकार आप इसके अंतर्गत मिलिंदपनों और हीनयान का कुछ किताब के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सारे साहित्य क्या है? निश्चित तौर पर कौन सा साहित्य है? बौद्ध साहित्य। और इस बौद्ध साहित्य से किस चीज की हमें जानकारी मिलती है? अरे बताइए, प्राचीन भारतीय इतिहास की। और इसमें मिलिंदपनों, एक यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है। यूनान का एक राजा था कौन? मिनांडर। और बौद्ध भिक्षु कौन था? नागसेन। उससे जो बात निकल करके आया फिलोसफी का, उससे इनकी जानकारी मिलती है, जिसको कहते हैं दार्शनिक वार्तालाप। तो फिर से याद कर लीजिए, महावंश से किससे जानकारी मिली? मगध के राजाओं का। महावस्तु और ललित विस्तार से किसकी जानकारी मिली? भगवान बुद्ध के विषय का।
और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसकी जानकारी मिली? 16 महाजनपद का। आर्य मंजूश्री मूल कल्प से क्या पता चला? गुप्त साम्राज्य का। मिलिंद पन्हो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मिलिंद पन्हो में किसका वर्णन है? यूनानी राजा मिनांजर और बौद्ध भिक्षु नागसेन। और बौद्ध धर्म दो भाग में बटा। तो हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? कथावस्तु। और इसमें भगवान बुद्ध के चरित्र का वर्णन है। आकाश, तो भगवान बुद्ध के चरित्र का वर्णन है। हो गया, भगवान बुद्ध के चरित्र का वर्णन है। तो इस प्रकार आपने जो है जाना कि भारत देश के प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कई स्रोत हैं और इन स्रोतों में निश्चित तौर पर ये आपको परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो इतना आप सब याद कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी ऑफलाइन चलेगा। ओके।